अजीब सी बात है प्रीति पांडे जी, हमेशा महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाली राजनीति जो है वो ही होती रही है और अभी भी। हिमानी जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये सारे राजनीतिक दलों से ये जो फैसला है ये राजनीतिक चश्मे के साथ साथ सामाजिक चश्मे से भी देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कहीं पे भी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, नौकरी हो, नॉर्मल कोई सरकारी नौकरी, जहां पे भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सुरक्षा, मणिपुर की बात कर रहे थे ना, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रही हूँ कि जहां पे ज्यादा महिलाएं होंगी वो जगह उनके लिए अपने आप सुरक्षित बन जाती है। तो अगर ये फैसला आया है प्रधानमंत्री का, आपको सिर्फ इसलिए विरोध करना है क्योंकि ये आपके कार्यकाल में, आपके खंड में आप किसी भी तरह प्रधानमंत्री को क्रेडिट नहीं देना चाहते। अभी देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं विजय चौक पे, अभी क्या है, बारिश आ जाएगी तो बोलेंगे बारिश मोदी जी लेके आ गए, अभी धूप आ जाएगी तो धूप में मोदी जी लेके आ गए। देश के 70 साल की आजादी के बाद अगर प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है, यही फैसला अगर मनमोहन सिंह लेते, यही फैसला कल कोई और लेता, तब भी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं डंके की चोट पे कहती कि ये देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ठीक है, मैं जरा प्रियंका राणा जी से यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या आप कहिएगा, फिर आप आधी आबादी के यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आधी आबादी के नाम पर मैं वही कह रही हूँ थोड़ी देर पहले कि राजनीति खालिस होती रही है, लेकिन अभी कोई उनसे पंगा भी यहाँ पर नहीं लेना चाहता है, क्योंकि भैया वो एक अहम या कोर वोटर जो है वो दरअसल यहाँ पर है। और मोइत्रा की अगर आपको बात याद हो तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अभी रेखा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप खीर के अंदर काजू बादाम ढूंढ रहे हैं। एक गृहिणी होने के नाते अगर अपने परिवार को आप खीर बनाकर खिलाएंगे तो अच्छे से बनाकर खिलाएंगे ना, कोशिश करेंगे उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो ये कमियां क्यों रह रही हैं, उन कमियों को उजागर करने का काम तो करेगा ना इंसान। आप उसको भी कह देंगे ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, और ऐतिहासिक बिल की बात हुई है, अभी कह रहे हैं ऐतिहासिक बिल है। तो हिमानी जी मुझे एक बात बता दीजिए, किसी भी विदेश में या अपने देश के अंदर ऐसा बिल पास हुआ हो जो पास तो हो जाएगा, लेकिन लागू कब होगा किसी को नहीं पता है, होगा कि नहीं होगा आपको नहीं पता है। तो आप ये बताइए ना, इनके खुद की ही बातों में इतना विरोधाभास है, इनको खुद ही नहीं पता है कि आखिर ये जो बिल ला रहे हैं आखिर ला क्यों रहे हैं और आएगा भी कि नहीं आएगा, इनको यही नहीं पता है। तो अब ये किस पॉइंट पे डिस्कशन करें। और ये बिल ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन्होंने वादे किए थे ना कि हम काला धन वापस ले आएंगे, वैसा ही है जैसे इन्होंने कहा था कि जो भारत माता को लूट करके ले गए हैं उनको वापस लेकर आएंगे, जो सिटीज हैं, जो हमारे शहर हैं उनको स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, जो किसानों की आय है वो दुगनी करा देंगे। तो ये वही वादे हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी 1 साल के अंदर, तो ये बिल वही है कि भैया आएगा, पर कब आएगा कुछ नहीं पता है। मैं महिला मोइत्रा का यहाँ पर जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना आसान भी ना समझा जाए। क्या वाकई में आसान समझा जा रहा है, या जिस ओर वो इंगित कर रही है कि ऐसा ही है, जुमला है, झुंझुना है पॉलिटिकल? देखिए जो लोग जुमला और झुंझला की बातें कर रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आती है कि कितने डिफिकल्ट फेजेस से हमारे देश की महिलाएं निकली हैं। आज हम जिस महिला को राजनीति में, नीति निर्माण में उसको भागीदारी की बातें कर रहे हैं, उसको कितने फेजेस से, उसने कन्या भ्रूण हत्या क्रॉस करी, उसने विधवा विवाह क्रॉस किया, उसने कितनी सारे फेजेस से निकल के आज एक अच्छा काम देश में महिलाओं के लिए हो रहा है। किसी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत तो करी, आपके ही प्रधानमंत्री होते थे जो फाड़ के वे चले जाते थे बिलों को, आपके ही लोग थे। आप ओबीसी की बातें करते हैं, देवे गौड़ा आपकी सरकार में ओबीसी से प्रधानमंत्री हुए, कितना दुर्व्यवहार कांग्रेस ने उनके साथ किया। सीताराम केशरी आपकी पार्टी के अध्यक्ष होते थे, कितना ज्यादा पूरी दुनिया ने देखा था जो दुर्व्यवहार आपने ओबीसी के अपने प्रधानमंत्री के साथ में, अपने पार्टी के अध्यक्ष के साथ में किया था। तो ऐसी बातें तो करे ही ना। और बात यदि आप महिलाओं की करते हैं तो मुझे बता दें, जितनी पार्टियां, समाजवादी पार्टी उनको डिंपल यादव के अलावा कुछ नहीं दिखता, कांग्रेस पार्टी उसको सोनिया गांधी के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या और महिलाएं नहीं है? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके कैबिनेट में कितनी महिला मंत्री थी, जरा बताइए, जरा रिकॉर्ड निकलवाइए। कभी उन्होंने अपने घर से, अपने खानदान से बेहतर किसी महिला को अगर स्थान दिया हो तो वो आकर के बात करें। नहीं तो लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो उसमें भी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कोई महिला रही? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप संगठन के अंदर 33% रिजर्वेशन देकर के महिलाओं को आगे लाना, मोदी जी ने अपनी सरकार में जिस तरीके से 11 मंत्रियों को इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री जैसे काम उन्हें दिए गए, ये इतनी बड़ी बात है। आज तक की किस सरकार ने किया, किसने किया? सबसे अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी की बनी है, पदाधिकारी पार्टी में कौन सी पार्टी ने रिजर्वेशन दिया है? आप बताइए ना। जो पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसने करके दिखाया है, और जो कमी बेशी यदि इनको लगती भी है तो आने वाले समय में वो भी संपूर्ण रूप से होगी। तो